आज है 24 अक्टूबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कृषि विभाग में 1427 पदों पर बहाली। कृषि क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर। प्रखंड कृषि पदाधिकारी के 866 पदों की भर्ती। डिजिटल रिकॉर्ड की गुणवत्ता खराब। जमीन के रिकॉर्ड की जांच का आदेश। रैयतों की शिकायतों पर कार्रवाई शुरू। शिक्षकों की नाराजगी अब होगी दूर। खरना के दिन छुट्टी की मंजूरी। नीतीश सरकार ने आदेश किया जारी। बिहार में चक्रवाती दाना का असर। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। 24-25 अक्टूबर के लिए चेतावनी। बिहार में ई निबंधन सुविधा का विस्तार। सरकारी जमीन मुआवजा नए सिरे से शुरू। मुआवजे का निर्धारण रजिस्ट्री मूल्य पर। सड़क गड्ढों की शिकायतें अब आसान। पथ निर्माण मंत्री ने लॉन्च किया सिस्टम। 13,041 किलोमीटर लंबी सड़कों की होगी निगरानी। दिवाली में सस्ते में घर को करे चकाचक। सफाई के लिए बेहतरीन वैक्यूम क्लीनर। बजट में अच्छे वैक्यूम क्लीनर ऑफर्स। ऋषभ पंत ने विराट कोहली को पछाड़ा। टेस्ट रैंकिंग में पंत का शानदार उछाल। गेंदबाजों में बुमराह शीर्ष पर मौजूद। क्रिकेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL में ट्रेनी पदों के लिए 795 वैकेंसी निकली है, जिसमें डिप्लोमा ट्रेनी, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी और असिस्टेंट ट्रेनी शामिल है। आवेदन प्रक्रिया 22 अक्टूबर 2024 से शुरू हुई है और अंतिम तिथि 12 नवंबर 2024 है। शैक्षणिक योग्यता के तहत डिप्लोमा ट्रेनी के लिए इलेक्ट्रिकल या सिविल में 3 साल का डिप्लोमा आवश्यक है, जबकि असिस्टेंट ट्रेनी के लिए BCom में कम से कम 60% अंक होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, कंप्यूटर कौशल परीक्षण और पूर्व रोजगार चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार PGCIL की ऑफिशियल वेबसाइट powergrid.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड की क्वालिटी बेहद खराब है, जिससे रैयतों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई रिकॉर्ड पढ़ने लायक नहीं है और कई पन्ने गायब हैं। शिकायतों के मद्देनजर राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सभी रिकॉर्ड की जांच करने का निर्णय लिया है। मेसर्स कैपिटल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को डिजिटलाइजेशन का काम दिया गया था, लेकिन गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। सचिव जयसिंह ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे शिकायतों की जाँच करें और सही क्वालिटी में दस्तावेज अपलोड करें। जमाबंदी पंजी की स्कैनिंग जल्द से जल्द कराने के लिए भी कहा गया है। बिहार की नीतीश सरकार ने 6 नवंबर को छठ महापर्व के खरना के मौके पर स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे शिक्षकों की नाराजगी दूर हुई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मीडिया से कहा था कि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी और शिक्षक संघ की मांगों पर विचार कर रही है, जिसके बाद यह घोषणा की गई है। हाल ही में शिक्षकों ने अवकाश कम होने के कारण असंतोष व्यक्त किया था। मालूम हो कि 2023 तक सरकारी स्कूलों में दिवाली से लेकर छठ तक छुट्टी होती थी, लेकिन इस साल सिर्फ 31 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टी दी गई है, जबकि वहीं 5 और 6 नवंबर को छठ में नहाए खाए और खरना के दिन स्कूल को खुला रखा गया था। 7-8 नवंबर को छठ के लिए महज 2 दिनों की छुट्टी दी गई थी। बिहार में सड़क और पुलों की स्थिति की शिकायत के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है। पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा इस सुविधा का उद्घाटन करते हुए बताया कि आम लोग गड्ढों, दरारों और अन्य समस्याओं की शिकायत कॉल सेंटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकेंगे। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर सभी शिकायतों का निपटारा 1 सप्ताह में करेगा और अगर शिकायत तय समय में हल नहीं हुई तो संबंधित ठेकेदार और इंजीनियर पर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रणाली के तहत बिहार की 13,041 किलोमीटर लंबी सड़कों की निगरानी की जाएगी और OPRMC चौथी बार लागू किया गया है, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। बिहार में पुलिस कर्मियों की छुट्टी 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक रद्द कर दी गई है, ताकि दिवाली और छठ पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश बीते दिन बुधवार को जारी किया, जो पहले दुर्गा पूजा के समय भी लागू हुआ था। विशेष परिस्थितियों में ही वरीय अधिकारियों की अनुमति से छुट्टी ली जा सकेगी। पटना जिला प्रशासन ने भी इसी अवधि में छुट्टियों पर रोक लगाने की जानकारी दी है। यह निर्णय त्योहारों के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने 534 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। राज्य के सभी 534 प्रखंडों से हर महीने एक शिक्षक का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया 100 अंकों के मानकों पर आधारित होगी, जिसमें शिक्षकों और उनके छात्रों की उपस्थिति भी शामिल होगी। चयन के मानकों का निर्धारण शिक्षा विभाग जल्द करेगा और शिक्षकों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया पर भी विचार हो रहा है।
बिहार सरकार के कृषि विभाग में 1427 पदों पर बहाली की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिसमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी के 866 पद शामिल हैं। सहायक निदेशक समकक्ष के 155 पद और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मापतौल निरीक्षक के 34 बहाली प्रक्रियाधीन है। वहीं प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के 318 पदों के लिए परीक्षाएं हो चुकी हैं। इन पदों पर चयनित उम्मीदवार किसानों की समस्याओं का समाधान, कृषि योजनाओं का क्रियान्वयन और उत्पादन में वृद्धि में मदद करेंगे। यह बहाली प्रक्रिया राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी और कृषि क्षेत्र में सुधार की संभावनाएं बढ़ाएगी। पटना जिला प्रशासन छठ पर्व को लेकर पूरी तैयारी कर रहा है। इस वर्ष शहर में कुल 109 घाट बनाया जा रहा है, जबकि पिछले वर्ष 102 घाट थे। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि घाटों को 19 सेक्टर में बांटा गया है, जहां प्रत्येक सेक्टर के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर एक चुनौती बना हुआ है और खतरनाक घाटों की सूची जल्द जारी की जाएगी। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि शरारती तत्वों पर नजर रखी जा सके। पटना प्रशासन व्रतियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा है। बिहार में ई निबंधन सुविधा का चरणवार विस्तार जारी है, जिसमें अब तक 29 निबंधन कार्यालयों में यह सुविधा शुरू की गई है। लक्ष्य है कि 28 अक्टूबर तक 85 कार्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध हो जाए और नवंबर से सभी 136 कार्यालयों में ई निबंधन लागू हो जाएगा। नए सॉफ्टवेयर के तहत लोग घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री कर सकेंगे और उन्हें केवल एक बार निबंधन कार्यालय आने की आवश्यकता होगी। इस बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सरकारी जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजे का निर्धारण नए सिरे से किया जाएगा। बता दें कि पहले मुआवजे का निर्धारण 1 जनवरी 2014 की तिथि को आधार वर्ष मानकर किया जाता था, लेकिन बीते दिनों जारी आदेश में कहा गया है कि मुआवजे का निर्धारण उस दिन के रजिस्ट्री मूल्य के आधार पर इसका भुगतान होगा जिस दिन किसी जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होगी। विभाग ने इससे संबंधित अपने 2 पुराने आदेशों को वापस ले लिया है। नवंबर के पहले सप्ताह से बिहार के शिक्षा विभाग 81,000 सरकारी विद्यालयों की पहली बार रैंकिंग प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसके बाद यह हर साल नवंबर और मार्च में होगी। इस प्रक्रिया में प्राथमिक 43,000, मध्य 29,000 और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय 9,360 के लिए अलग अलग फॉर्मेट होंगे। रैंकिंग में कुल 100 अंकों में से सेक्शन, संसाधन, उपयोग, स्वच्छता और अन्य गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाएगा। उच्चतम रैंक प्राप्त करने वाले स्कूलों को A+ से 1 स्टार तक ग्रेड दिया जाएगा। इसके साथ 28 अक्टूबर को एक कार्यशाला में विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था की कमियों की पहचान की जाएगी। मोइनुल हक स्टेडियम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का गवाह बनेगा, जहां कई प्रमुख खिलाड़ी जैसे रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, मनीष पांडे, नीतीश राणा, रजत पाटीदार रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। बिहार की टीम एलिट ग्रुप में शामिल है, जिसमें हरियाणा, केरला, बंगाल और अन्य टीमों के साथ मुकाबला होगा। बिहार का पहला मैच हरियाणा के खिलाफ हुआ, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अगले मैच 26 अक्टूबर को कर्नाटक और 6 नवंबर को मध्य प्रदेश के खिलाफ होंगे। स्टेडियम का जर्जर भवन दर्शकों को खिलाड़ियों से मिलने में बाधा डाल रहा है। खिलाड़ियों का प्रदर्शन पटना में ही देखने का इंतजार है। स्कोर ऑनलाइन देखने की व्यवस्था की जाएगी। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। दिवाली से पहले आप भी अपने घरों की साफ सफाई में लग गए होंगे। इस दौरान पूरे घर की साफ सफाई करना सबसे मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन अगर घरों को हम वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ करें तो हमारा काम आसान हो सकता है। आज हम आपको कुछ वैक्यूम क्लीनर के बारे में बताएंगे जो अमेजन के सेल में बढ़िया ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं, जो मिडिल क्लास परिवार के बजट में भी आ सकते हैं। इसमें ब्लैक प्लस डेकर, लाइफ लॉन्ग, इनाल्सा, यूरेका, फोर्ब्स, अगारो, एसी वैक्यूम क्लीनर शामिल हैं। ये सभी वैक्यूम क्लीनर 3,000 से लेकर 5,000 रुपए तक में आपको मिल जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए आप बिहारी न्यूज की वेबसाइट www.bihari.news/vc पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भारत में मांसाहार की परंपरा के तहत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 77% से अधिक लोग मांसाहार पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल में 99.02% लोग मांसाहारी हैं, जबकि बिहार में यह आंकड़ा 88.07% है। बिहार के लोग खासतौर पर मछली और चिकन का मांस पसंद करते हैं, साथ ही मटन और अंडे का भी सेवन करते हैं। मटन पार्टी का चलन भी यहाँ आम है। खास मौकों पर लोग इसे पसंद करते हैं। बिहारवासी अपनी आय का लगभग 54% हिस्सा खान पान पर खर्च करते हैं, जो देश में सबसे अधिक है।
व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए एक नया फीचर पेश किया है जिससे वे अपने कॉन्टैक्ट्स को आसानी से मैनेज कर सकेंगे, चाहे वो किसी भी डिवाइस का उपयोग कर रहे हो। अब यूजर्स व्हाट्सएप वेब और विंडोज ऐप से भी कॉन्टैक्ट्स जोड़ सकते हैं और प्रबंधित कर सकते हैं। नया फीचर उपयोगकर्ताओं को अपने फोन पर एक से अधिक व्हाट्सएप खातों को अलग रखने और गोपनीयता बढ़ाने की अनुमति देता है। इसके अलावा यूजर्स अब नामों के जरिए कॉन्टैक्ट्स को प्रबंधित कर सकेंगे, जिससे उन्हें अपने फोन नंबर बताए बिना किसी को जोड़ने या संदेश भेजने का विकल्प मिलेगा। बिहार में आज मौसम करवट लेने वाला है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहे चक्रवाती तूफान दाना के कारण राज्य के दक्षिण मध्य एवं पूर्वी भागों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात एवं तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा बहने की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यह चेतावनी मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए 24 और 25 अक्टूबर के लिए जारी किया है। इस तूफान का असर बिहार के 13 जिलों में देखने को मिलेगा। भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज समेत कई जिलों में इसका असर रहेगा। नवादा जिले के रजौली में 13 शिक्षकों पर शिक्षा कोष पोर्टल पर गलत तरीके से हाजिरी बनाने का आरोप लगा है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने इन शिक्षकों का उतने दिनों तक का वेतन स्थगित कर दिया है और 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। इन शिक्षकों ने सेल्फ अटेंडेंस के लिए निर्धारित फोटो की जगह फ्लैक्स बोर्ड और अन्य अनियमित तस्वीरें लगाई हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने मामले को संवेदनशील बताते हुए चेतावनी दी है कि और अगर शिक्षक फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में पर्यटन तेजी से विकसित हो रहा है, जिससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। पर्यटन मंत्री नीतीश